ताल करें। हल्का हल्का ताल करें। धीरे धीरे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हर वर्ग के लोग हैं इसमें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। इसके बाद हम ताड़ासन और ध्रुवासन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इससे आपकी सारी इंद्रियां, सारी नसें खींचेंगी और बॉडी आपकी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में दोनों पंजों को मिलाएं। दोनों पंजों को मिलाते हुए हाथ ऊपर करें, सर के ऊपर रखें और उंगलियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ें और उल्टा आसमान हथेली को आसमान की तरफ ले जाएं और जहां तक संभव हो हाथों को कान के बिल्कुल पैरेलल रखें। हाथों को कान के पैरेलल रखें, जितना संभव हो सके कान के पास जाएं और सांस भरते हुए पंजों के बल खड़े हों और हाथ को ऊपर जाएं, आसमान की तरफ देखें। इस स्थिति में आप जितना रुकने की कोशिश कीजिए, फिर नीचे आइए, सांस भरिए, पंजों के बल खड़े होइए और हाथों को इंटरलॉक करते हुए आसमान की तरफ ले जाएं और ऊपर रखें। इससे आपके जितनी सेल्स हैं बॉडी के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कुछ साल पहले जब योग का आरंभ हुआ था, सबसे पहले से ताड़ासन और ध्रुवासन, ये 2-3 आसन कराए थे। इसका पर्पज ये था कि बॉडी वार्म अप हो जाएगी। 5 बार कीजिए से, जितना उसे कान के पास ले जाएं, सांस भरिए, लास्ट बार, सांस भरिए, जितना कान के पास सटा के रखें। अब ध्रुवासन करेंगे। ध्रुवासन में अपने दाएं पांव उठाइए और पंजों को नीचे करते हुए अपने थाई पे लगाइए। ये मन की चंचलता को दूर करता है और आप हाथ ऊपर ले जाएं और अपने शरीर को स्थिर बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आप लोगों को फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इस तरफ बाएं पांव को ऊपर उठाएं, दाएं जगह पर रखें। जिस दिन मन की चंचलता कम होती है उस दिन जो है ये होना मुश्किल होता है इस आसन को, जैसे कंसंट्रेशन नहीं होता था। तो झुकिए, दोनों पांव को फैलाइए, हाथों को सामने रखिए और सांस भरते हुए पीछे को जाइए। सांस भरिए, सांस भरिए, भरिए। आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए।
अब 16 बार हम पहले हाथ इस पोजीशन में आएंगे, ऊपर या इधर। एक, दो, हाथ भी आप ये इस तरह हाथ की ये पोजीशन में रखिए, खोल, हाथों एक्सरसाइज भी हो जाएगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पर आपके वार्म अप एक्सरसाइज खत्म हुई। अब जमीन बैठिए, जमीन बैठेंगे, अपने आसन में बैठिए। कोई ना कोई आसन बिछा होना चाहिए आपका। पाँव को सीधे कीजिए, दोनों पाँव को सीधे कीजिए और दंडासन, दंडासन मतलब कि सीधे आपके हथेली जो है, पाम जो है, हथेली जो है, कई लोग की कल बात कर रहे थे कि हम देखें जो करें जो, इसलिए मैं बोलते हुए रह रहा हूं। दोनों हाथों को अपने हिप्स के बगल से लगाएं और उंगलियों को आगे पीछे करें। दोनों हाथों को, इसको दंड आसन बोलते हैं। तो इसमें बैठिए, आप दंड आसन बैठिए, जिसमें अपना साधु संत बैरागी ये लोग सब अपनी कुटियाओं में बैठे रहते हैं और उंगलियों को आगे पीछे करें। लेकिन अगर आपने 1-2 बार वीडियो देख लिया होगा, अब मेरी आवाज से ही आपको पता जाए क्या करना है। उंगली आगे पीछे कीजिए, खाली फिंगर्स कीजिए बस, और दंड आटे में बैठे रहिए। दंड आटे मतलब कि बॉडी के साथ सटे होने चाहिए, हाथों को दूर मत रखिए, थोड़ा और पास ले आइए। अब पूरे पंजे को आगे कीजिए और पंजा आगे आए और एड़ी पीछे, पूरा जोर दीजिए। अब पंजे अब आपकी तरफ, अपनी तरफ, और एड़ी पीछे जाएगी। इसे रिपीट कीजिए, पंजे आगे, एड़ी पीछे। इस तरह आपको घर्षण होगा। हाँ, आप घर्षण जो है, घर्षण महसूस होना चाहिए आपको, घर्षण महसूस होना चाहिए। और आप देखेंगे आपके बगल में जहां मसल्स कैसे आती हैं, काफी अच्छा आराम मिल जाएगा आपको। सुषमा करते रहिए, पंजे पूरे आगे, फिर पंजे पीछे, पूरा जोड़ दीजिए, जितना अपनी क्षमता के अनुसार पूरा पीछे खींचिए। अब आगे पंजे को आगे कीजिए, अब तीसरा, आप इसको दोनों पैर को थोड़ा फैलाइए और गोल गोल घुमाइए, 0 के 5 बार घुमाइए पूरा। इसमें आपका पूरा पांव आपका घूम रहा है, देखिए। अब इस प्रकार अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में कीजिए। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैरों को मिलाइए, मेरे साथ साथ करते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक कुछ तो मेरे सामने बैठे हैं, वो लोग भी सही कर रहे हैं आज। 5, फिर घुमाइए, 1, 2, इसलिए इसका नाम हमने दिया लेट्स डू टुगेदर योगा। साथ साथ करेंगे, फिर कुछ दिन आपको अभ्यास हो जाएगा
ये अब आप बटरफ्लाई करेंगे। पूरे दोनों पांव की तलियां को जोड़िए, पांव के तलवे आपस में मिले हों, और दोनों हाथों के पंजों से अंगूठे पकड़िए और जितने पीछे हो सके अपने हिप्स को ले जाइए, और गर्दन ऊपर करते हुए जो तितली जो है पंख फड़फड़ाती, उसी प्रकार से दोनों पांवों को फैलाइए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो लोग नए हैं उनके लिए फिर बता देता हूं, जो आज ही सम्मिलित हुए हैं। तो जो हमारे ये यूरिनरी सिस्टम जो है, मूत्र वाला सिस्टम जो है, उसमें ब्लॉकेज हो या पेशाब हो, उसके लिए ये एक्सरसाइज और एक एक्सरसाइज बताऊंगा, बहुत लाभदायक है। और बगल में जिसके मसल्स हैं, जो लोग थोड़ा फैटी हैं, तो उनकी जो है मसल्स भी जो है इससे कम होंगे। तो आप इसे कीजिए, जितना लगा सकते हैं कोशिश कीजिए कि जमीन की तरफ ले जाएं इसे। आप दोनों पैरों को फिर से सीधे कीजिए, दोनों पैरों को सीधे कीजिए और दाहिने पांव को उठाइए और बाएं पांव की जंघा पर रखिए। दाएं पैर उठाया, बाएं पैर की जंघा पर रखा और बाएं हाथ के उंगलियों से दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ा, और जहां पर कोहनी जो है, हाथ जो दाहिना हाथ जो है घुटने पे रहेगा, और सांस भरते हुए आप इसको घुटने को छाती पे लगाएंगे। ये 3 एक्सरसाइज है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं। सांस भरिए, सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए। सिर्फ मेरे साथ करते रहिए। सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए। इसी प्रकार दाहिना पांव अब सीधे करें, बाएं पांव उठाएं और बाएं पैर को अपने दाहिने जंघा पर रखें जितना सटा के हो सके, और दाहिने हाथ से पांव के पंजे पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने को और सांस भरते हुए छाती पे लगाएं। कुछ यहां रुकें। पूरक, कुंभक, रोचक, पूरक, कुंभक, रोचक। 5 बार रिपीट करिए, 2 बार हो गया। अंतिम बार फिर से सांस भरते हुए ये आपके हार्ट के 2 एक्सरसाइज। अब तीसरे एक्सरसाइज, तो जैसे कि मैंने बता दिया, जो नए लोग हैं तो उनके लिए ब्रिज आसन में बैठे हैं। ब्रिज आसन में बैठे सही तरीका, आप यही आसन है जो खाने के बाद भी बैठ सकते हैं इसमें। ये मत इस तरह पोजिशन में कई लोग कहते हैं ये नहीं है। आप जो है ये दोनों पंजों पांव के तलों में बैठिए आराम से, रिलैक्स। तो अभी आप देखेंगे आपकी बैकबोन जो बिल्कुल सीधी है। जो नहीं बैठ पाते हैं तो ये कंबल रखा हुआ है, ये कंबल है, अपनी हिप कंबल में रखिए, तो अब तब भी आप देखेंगे कि आपकी कमर सीधी है। ये देखिए सीधी है, तो कमर ये नहीं होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए। तो अपने अपने सुविधा अनुसार सिद्धासन में बैठे या ब्रिजासन में। अब दोनों हाथों को छाती पर लगाएं, आपस में मुट्ठी बंद हो और अंगूठे मिले हो। अब सांस भरते हुए
सांस भरते हुए आगे बढ़िए और देखिए दोनों मुट्ठियां आपस में मिली हों। सांस भरते हुए आगे बढ़िए। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हार्ट का वर्टिकल मूवमेंट के लिए। कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सरसाइज करने से। सांस भरते हुए आगे जाइए, कुछ देर रुकिए। इसको कुंभक की स्थिति कहते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आए। जब कभी किसी को हार्ट में भारीपन लगता है तो ये एक्सरसाइज करें, तुरंत आराम मिल जाता है। आप कभी करके देखिए। सांस भरिए, दोनों अंगूठे मिले हो, कुछ देर यार के, लेकिन ध्यान रखिए ये उंगली नहीं होनी चाहिए, ये दोनों अंगूठे मिले हैं। कोई जरूरी नहीं है आप इतना कर, हो सकता है कि आप सिर्फ इतना ही कर पा रहे हो, सांस भरते हुए इतना ही कर पा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं रुक जाइए आप। जो लोग कर सकते हैं जितना आगे एक्सटेंशन करें। हार्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। सांस भरते हुए, सांस भरिए, रोके, तो रुकिए, सांस छोड़ते हुए पीछे आइए। एक बार रिपीट कीजिए, सांस भरते हुए आगे जाएं। अब आपके कमर के लिए, बैकबोन के लिए, दोनों हाथों कंधे पर रखें, दोनों कंधों पर रखें और गोल गोल घुमाएं 5 बार आगे से। ध्यान रहे कि बीच में शॉर्टकट न मारें और दोनों कोहनियां मिले हों पूरा एकदम। हमारी 1 2 3 4 5। इसी प्रकार उल्टे डायरेक्शन घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब आंखों के लिए, आई बॉल के लिए एक्सरसाइज। सबसे पहले आप दाहिने हाथ की 4 फिंगर को अपने सामने रखिए और गर्दन को अपनी जगह पे रखेंगे, सर आपकी अपनी जगह रहेगा और सिर्फ आई बॉल को घुमाएंगे। आई बॉल घुमाएंगे। जो लोग नए सम्मिलित हैं उनके लिए बताओ, ये आई बॉल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप आई ड्रॉप डालते हैं संभवत आपको डालने की जरूरत न पड़े। पूरा आई बॉल का मूवमेंट आपका पूरा हो रहा है, लेकिन गर्दन अपनी स्थिति होनी चाहिए। सिर्फ आपकी आई बॉल जो है घूम रही चाहिए, जहां तक हो सके 90 डिग्री से आगे, 110 115 डिग्री जो भी आपका संभव हो वहां तक ले जाइए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आप आई बॉल के लिए, दूसरा अगर आपके हाथों में दर्द है उसके लिए फायदेमंद है एक्सरसाइज। फिर उंगली को देखते रहिए, फिर दाहिने जाइए, दाहिने जाइए, अगर किसी परेशानी है तो अंगूठा भी दिखा सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार, या अंगूठा ऊपर कर लीजिए। ये इसके करने से फायदा क्या है कि आपका ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा व्यू मिलता है और लोड पड़ता है पूरे कंधों पे। अब इसी प्रकार बाएं हाथ की उंगली को सामने रखिए, आंख के सामने रखिए और देखते रहिए जहां तक नजर जाए। बाएं तक देखते रहिए, आपका आई बॉल मूवमेंट पूरा बाएं तक देखते रहिए जितना हो सके। अब आप देख रहे होंगे आपके यहाँ भी लोड पड़ रहा है। खाना बड़ा मेरा तो सब खराब हो गया है। क्या खराब हो गया? अब 4 फिंगर देखिए,
जिनके किसी कारण वीडियो अगर नहीं चल रहा तो मेरी आवाज से भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि जो लोग कई दिन से अभ्यास कर रहे हैं, 4-5 6 7 सेशन आज हमारा, उनको आज पड़ गई होगी। तो बाएं साइड की देखिए, फिर से एक बार, वीडियो नहीं बाएं आ रहा हाथ है। की उंगली को बंदी हो गया ये। तो जब तक हमारे कैमरामैन जी वीडियो ठीक कर रहे हैं तब तक आप लोग मेरी आवाज से करते रहिए। अच्छा वहीं से खराब हो गया। अब दोनों हाथों को, आप लोगों को आवाज आ रही है? फिर आवाज से कीजिए आप। हाँ तो अब गर्दन के लिए एक्सरसाइज, नीचे देखिए, बाएं दीवार को देखिए, छत या आसमान देखिए, फिर दाहिनी साइड देखिए, बाएं साइड देखिए, पूरी आई बॉल भी घूमनी चाहिए, गर्दन भी घूमनी चाहिए, गर्दन पूरी आपकी सटी हो कमर से। गर्दन में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी गर्दन में दर्द हो रहा हो तकिया लगाने से ऊंचा या किसी कारणवश भी, तो ये कंप्यूटर में जो लोग काम करते हैं, स्पॉन्डिलोलिसिस से है, जो लोग कंप्यूटर में ज्यादा बैठे काम करते हैं, दिन भर आज का ऑनलाइन का टाइम है, तो उनके लिए बड़े फायदेमंद है। और जैसे कि हमने बताया, अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। आंखें बंद मत रखिए इसमें, आंखें खुली हो, बाएं साइड दीवार देखिए, जमीन देखिए, राइट साइड दीवार, छत, बाएं दीवार, जमीन, इस प्रकार राइट साइड, लेफ्ट। तो एक बात देखेंगे, बाय द वे किसी ये इस तरह तकिया बनाइए, जब रात को सोना हो तो इसको यहां गर्दन पे ऐसे लगा लीजिए, पच्ची नहीं आती और गर्दन का दर्द कभी नहीं होगा। इसको कोई भी तौलिया फोल्ड कीजिए इस तरह से, और इसको जो है गर्दन के पीछे लगा लीजिए, और आराम मिलेगा आपको। कोई जरूरी नहीं कि तकिया में लेटे हम लोग। तो अब जो है दोनों हाथों को, दोनों उंगलियों को एक दूसरे में फंसा इंटरलॉक करते हुए सर के पीछे ले जाएं, सांस भरें और सर से पीछे हाथ से आगे को पुश करें, पुश करें, सांस छोड़ें, जितना हो सके जोर से पुश करें। आपके पीछे जो है कंपन महसूस होना चाहिए, आपको सर के पीछे एक कंपन सा महसूस होना चाहिए। फिर सांस भरें। कोई भी आसन में बैठे, ब्रजासन बैठना बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सिद्धासन में बैठ के, कमर लेकिन सीधी होनी चाहिए, किसी आसन में बैठे, पर्पज ये है। फिर जोड़ दीजिए, सर से पीछे, हाथ से आगे, पूरा कंपन हो। आज तो अधिकतर लोगों की छुट्टी होगी तो आराम से कीजिए। आप बुद्धि पूर्णिमा, सांस भरिए, अब ऐसे ही दाहिने हाथ बाएं सर पे रखे और सांस भरते हुए दाहिनी हथेली से सर को धक्का दीजिए और सर हथेली को धक्का देगा। दाहिने हाथ से धक्का दीजिए सर को, और सर जो है हथेली को आपके धक्का देगा। सांस छोड़िए, सांस भरिए, हथेली से सर को और सर से हथेली को एक एक विरोधाभासी पुश कीजिए। एक बार कीजिए,
फिर सांस भरिए। अब बायां हाथ सर पर रखिए, सर मतलब कान के ऊपर, और हाथ से दाएं धक्का दीजिए सर को, और सर से धक्का दीजिए हाथ की हथेली को। सांस छोड़िए, सांस भरिए, धक्का दीजिए, पूरा आपका कंपन होना चाहिए शरीर में। अब फिर से सांस भरिए, दोनों हाथों को माथे पे लगाइए और सांस भरते हुए माथे को आगे को प्रेस कीजिए और हाथों से पीछे सर को प्रेस कीजिए। सांस भरिए, प्रेस कीजिए। आप अभ्यास करते रहते महसूस करेंगे कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो है इसका असर पड़ता दिखता है। सांस भरिए, यहां पे हमारे सूक्ष्म व्यायाम खत्म हुए और अब हम प्राणायाम करेंगे। आप किसी भी आसन में बैठे हैं, कोई आसन में बैठे आराम से रिलैक्स। अब हम जैसे कि कल तक करा रहे थे, यदि आज कोई लोग नहीं सम्मिलित हुए हैं तो सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति, वायु प्राणायाम, अग्निसार, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, उज्जैनी और उद्गीत, इस तरह 7 करेंगे हम। तो अब आप ब्राह्मणी से पहले शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों ने फोन से कुछ जानने की कोशिश की थी, वही साथ साथ बताते रहूंगा। तब तक आप लोग गहरी नाक से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए, नाक सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए, नाक से। आप लोग करते रहिए। कल कुछ लोगों के सवाल थे फोन से, तो हो सकता है कि और लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही हो। तुम बताता हूं, अगर बाय किसी की कान में साइनस हो या जुकाम लगा है, सर्दी जुकाम लगा है, तो उनको करने में परेशानी है। तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम दाहिने हाथ से, इला पिंगला नाड़ी बोलते हैं इनको, तो दाहिने हाथ से एक नाक को बंद करेंगे और इसी सांस लेंगे, तो इसी सांस छोड़ेंगे। तो बाएं नाड़ी से बाएं बाएं वायु से बाएं नाक से सांस लेंगे और उससे छोड़ेंगे। धीरे धीरे अब ऐसे ही दाहिने, कि आप लोग करते रहिए। जो स्वस्थ हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम है, उनके लिए बता रहा हूं मैं। दाहिने फिर बाएं नाक को बंद कीजिए एक उंगली से, सिर्फ दाहिना नाक को। अब भस्त्रिका करते रहिए। भस्त्रिका करने की 3 विधियां होती हैं। एक तो होती मंद गति, और एक तो बीच की गति और तीव्र गति। जो लोग अपना ज्यादा अभ्यास, जिनको ज्यादा अभ्यास नहीं है, और या फिर जिनका ब्लड प्रेशर हाई है जिनका, उनको इसको मंद गति से करना चाहिए। भस्त्रिका जो है इनको मंद गति से करना चाहिए, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है। और मध्यम गति से और तीव्र गति से वह लोग कर सकते हैं जो पुराने अभ्यासी हों या पूर्णतः स्वस्थ हों। तो अब आप कीजिए, किसी आसन में बैठिए, वायु मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में। अब कीजिए भस्त्रिका।
जो पूर्णतः स्वस्थ हैं वह तीव्र गति से भी कर सकते हैं इस प्रकार। लेकिन ध्यान रखिए, जिनका बीपी हाई है उसको मत कीजिए इससे। ये हमारी भस्त्रिका यहाँ पे समाप्त हुई। अब हम करेंगे कपालभाति। अब कपालभाति में भी कई लोगों को डाउट थे, इसमें हमें सिर्फ रोचक करना है। रोचक का अर्थात सांस बाहर निकालनी है, पूरक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ जो सांसें अपने आप जाती है उनको जाने दीजिए आप। नहीं तो ऑलरेडी हमारे शरीर में सांसें होती हैं। कई लोगों को डाउट थे कल, तो आप कहीं रोचक करना है आपको। जो पुराने अभ्यासी हो गए हैं 5-6 सेशन अटेंड के लिए, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, इसमें अब खाली रोचक करना है। रोचक कीजिए, मन एकाग्र कीजिए, इससे आपकी पेट की संबंधित जितनी बीमारियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। बल्कि बाबा जी तो ये भी कहते हैं कि जिनको ये अपना किडनी प्रॉब्लम है, कहते हैं बहुत, तो किडनी की प्रॉब्लम तो पूरी हद तक इससे कंट्रोल में आती है, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप 3 मिनट हम शांत रहेंगे, 3 मिनट तक कपालभाति को करेंगे। और जो स्वस्थ लोग हैं 1 मिनट में 60 बार कर सकते हैं, और अपनी स्थिति के अनुसार 20 बार 30 बार जो चाहें कीजिए, और थक जाएं तो बीच में आराम कर लीजिए। अगर आप लोग चाहें तो मन मन में गिन भी सकते हैं, या जैसे दीवार में घड़ी लगी है जो घर में कर रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। 1 सेकंड में 1 बार होनी चाहिए, तो मन मन गिनते रहें। 30 बार, 40 बार, 60 बार तक कीजिए, फिर शुरू कीजिए गिनते हुए। पहले पहले जो लोग करेंगे उनकी कमर में या पीठ में या कमर में दर्द हो सकता है इससे, लेकिन 2-3 की अभ्यास बाद ठीक हो जाएगा, 100% मान के चले। और जैसे मैंने बताया दिया 3 चीज, पेट साफ होना चाहिए, और
जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं करना चाहिए, और जो है सही ढंग से करें, गलत नहीं करें। और ज्यादा ये हो तो फिर उसका तेल लगा लें। फिर एक बार और करेंगे, 60 तक काउंट करेंगे, फिर कीजिए लास्ट मिनट। ओम का शब्द, ओंकार का शब्द दिमाग में सोचिए निकालते समय, ओम की कल्पना कीजिए। यहाँ पर हमारे कपालभाति खत्म हुई। कभी कभी क्या होता है, कपालभाति ज्यादा करने से यहाँ आवाज भारी होने लगती है, तो कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है। अब हम अग्निसार वायु प्राणायाम। अग्निसार में क्या करना है आपको, तो मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद, तीनों बंधक लगाने हैं। तो ये बंधक का टेक्निक लंबा चौड़ा है समझाना। तो आप ठुड्डी को सीधे यहां लगाइए और सांस को पूरी छोड़िए और कोशिश कीजिए पेट को घुमाने की कोशिश करें, इससे आपके जो है लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी कण अटके होंगे वो सब निकल जाएंगे। सांस छोड़ते हुए बंधक लगाएं तीनों। पेट घुमाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा अभ्यास आ जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है, हो जाता है। ये देखिए, सांस छोड़िए, पेट अंदर चले जाएगा आपके। देखिए, अब घुमाइए। अग्निसार, अग्निसार ये है। इसमें क्या करना है आपको, एनएस से ऊपर को प्रेशर देना है। बंधक लाएंगे, बंधक लगाने के बाद एनएस से ऊपर को प्रेशर दीजिए। सांस छोड़िए, मोबाइल के हमने देखते हुए मेरे साथ कीजिए। बंधक लगाइए, बंधक पूरी ठुड्डी को छाती पे लगाए, गर्दन लगाएं और सांस छोड़ें और पेट पे एनएस से ऊपर को धक्का दें। ये हमारा अग्निसार वायु प्राणायाम हुआ। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसे हम लोग लगभग 2 या 3 मिनट करेंगे और पूरा लाभ लेने के लिए पूरा सर को पीछे करेंगे और सर आगे लाएंगे। पूरा सांस भरेंगे, आगे लाइए सर, सांस भरिए, पीछे चल जाइए, दाहिने सांस छोड़िए। अब दाहिने सांस भरिए। अभी आपकी पोजीशन ठुड्डी नीचे है, बाएं छोड़िए। अगर अभ्यास करते रहते होता, अगर किसी को परेशानी हो रही हो तो आप सीधे यहीं गर्दन को स्थिर रखिए और बाएं नाक से सांस लीजिए, दाएं छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं छोड़िए,
कल्पना कीजिए, ओम का उच्चारण मन के अंदर कीजिए, ध्यान से लीजिए। ऐसे जो हमारे पूर्वजों ने बताया, बहुत इस पूरे गायत्री मंत्र के साथ भी किया जाता है कई बार, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए इसको आसान विधि से, जितना आसान उससे उस तरह करते हैं। मुझे विश्वास है आप लोग कर रहे होंगे मेरे साथ। जो लोग सामने बैठे हैं, कोशिश कीजिए अनुलोम विलोम करने की। अभी जो सिर्फ लॉकडाउन था, आप लोग मेरे साथ कीजिए, फिर अपने हिसाब से करते रहिए। जैसे भगवान ने चाहा, लॉकडाउन जल्दी खुलने की उम्मीद लग रही, किसी कम दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, उसका 15 दिन तक खुल जाए। बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं छोड़िए। 15 मिनट हमारे पास बचे हैं, इससे बहुत कुछ करना है अभी हमें। अब ब्राह्मणी, ब्राह्मणी जैसा बताया आपको, इस फिंगर से, शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, बीच की फिंगर, मिडिल फिंगर से आंख के ऊपर, आंख के भौं के नीचे आंख बंद कीजिए। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब 4 फिंगर, ये जो किनारी उंगली है, तर्जनी बोली, तो इससे आप प्रेशर दीजिए जस्ट जहां भौं है, आपकी आईब्रो है, उसके ऊपर। अब 2 उंगली बच गई, छोटी उंगली उसके बगल, इससे जो छोटी उंगली बगल में है, इससे आप नाक बंद कीजिए, नाक बंद कीजिए, और जहां पे आपके भौं है उससे थोड़ा नीचे, जहां पे आपको एक गैप सा दिखेगा, वहां पे नाक बंद कीजिए, कंट्रोल कीजिए। और इसके आप मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, दोनों अंगूठों से कान को बंद कीजिए, और फिर कान को बंद करते ही गहरा सांस लेंगे और भौरे की तरह आवाज करेंगे। इससे फायदा कि आपके जितने बबल फॉर्मेशन है, जो भी है शरीर में, जो भी धीरे धीरे फिर गांठें बन जाती हैं, या फिर स्किन, त्वचा के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अब बोलिए, सांस लीजिए, नाक से, कान बंद कीजिएगा, बहुत ज्ञान। फिर तर्जनी उंगली से आंख बंद कीजिए, मिडिल फिंगर से आईब्रो के ऊपर प्रेशर दीजिए, अंगली से नाक बंद कीजिए, दोनों कान बंद कीजिए, सांस, गहरी सांस भरिए डायफ्राम में, पेट बाहर नहीं आना चाहिए, डायफ्राम भरिए, पेट अंदर होना चाहिए सांस में, और क्या।
एक बार रिपीट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, मिडिल फिंगर से आईब्रो को ऊपर ले जाइए, नाक बंद कीजिए, कान बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। जब भी आप पूजा करें, कुछ करें, तो शंख बजाइए। तो आप देखेंगे, आप उज्जैनी और ब्राह्मणी करने से पहले आप शंख में फूंक मारते थे, माना आधा मिनट, तो धीरे धीरे आप देखेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अब मैं तो 3-3, 4-4 मिनट के लिए शंख बजाता हूं, इसी से कि लंग्स हमारे पूरे फूल हैं। मैक्सिमम लंग्स हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, 70% लंग्स मैंने जैसे बताया था कल आपको, हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी लंग्स के अनटच्ड पोर्शन रहते हैं, जिस पे गुब्बारे फुलाते हैं वैसे अनटच्ड पोर्शन रहते हैं। तो अब हम करेंगे उज्जैनी। उज्जैनी में तीनों बंधक लगा के ठुड्डियों को नीचे कीजिए और यहाँ वोकल कॉर्ड जहां पर, यहां से गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए। आपका जो यहाँ जो है, जब हम विक्स लगाते हैं, ये लगाते हैं, यहाँ क्या खराश होती है तो ठीक हो जाते हैं। तो यही बात जो है उज्जैनी करती है। तो इसमें मूलबंध, उड्डयन और जलधर तीनों लगते हैं, और लगाने के बाद आप सांस छोड़िए। बाएं नाक से नाक छोड़िए। आप देखें, अभी गले की खराश जो आप आज भाप लेते हैं, आज आप क्लास आप लोग भाप लेते हैं, विक्स लगाते हैं, पीठ में मलते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जब भी आपको गले की खराश हो रही हो, उसका अगले दिन आपको जुकाम लग जाता है या 1-2 दिन जुकाम लग जाता है, अगर आप उज्जैनी कर लेंगे तो वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। मैं खुद करके दिखाऊं, प्रैक्टिस करके दिखाऊं, इसलिए आपको बता रहा हूं। सांस बाहर छोड़िए, ये स्थिति आती है जब गला ब्लॉक होता है। और समय भाव को देखते हुए हम आसन पर जाएंगे। यहाँ पे हमारी प्राणायाम को हम विराम देते हैं, हालांकि उद्गीत रह गया अभी हमारा, लेकिन हम अभी आसन पे शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मकर आसन। नॉर्मल स्थिति पे आइए। मकर आसन में आप पेट के बल लेट जाइए, जिनको मोबाइल दिखाई दे रहा है, पेट के लेटिए और दोनों हाथों को अपने ठुड्डे पर लगाइए, गाल पर रिलैक्स, और सोचिए आपके पंजे जो है अर्थिंग नहीं करे, अर्थिंग इन द सेंस जमीन में न रहे। जो कोशिश कीजिए कंबल पे या जो भी योग मैट जिसमें बैठे हैं आप, उसमें रखिए, जमीन पे पांव इस तरह से मत लगाइए। अब सांस भरते हुए पहले बाएं मकर आसन की पहली स्थिति, बाएं पांव को ऊपर कीजिए, छोड़िए, दाहिना पांव ऊपर कीजिए, सांस भरिए, छोड़िए, बाएं पांव रुकिए, छोड़िए, दाहिना पांव हिप पे लगाने की कोशिश कीजिए, सांस भरी होनी चाहिए, छोड़िए। अब दोनों पांव को सांस भरते हुए हिप पे लगाने की कोशिश कीजिए, सांस भरिए, रुकिए, छोड़िए। पूरक, कुंभक, रोचक, पूरक, कुंभक, रोचक। एक बार रिपीट कीजिए।
पूरक, कुंभक, रोचक। हाँ, अब दोनों हाथों को साइड में रखिए, खुद को जमीन रखिए। अब देखिए आपका हाथ एकता से आने, यहाँ सांस का कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान, घुटनों का दर्द आपका जो है इससे बहुत लाभदायक है। घुटनों के बल के दर्द के लिए, जिसके घुटनों में दर्द होता है तो ये एक्सरसाइज करें। घुटनों के लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अब भुजंगासन। भुजंगासन लीवर के लिए, जिसका फैटी लीवर है, और अपने पूरे सांस भरिए, सांस भरते ऊपर जाएंगे, दोनों हाथ छाती के बगल में, हथेली नीचे हो, पंजे सामने की तरफ हो, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, नाभि जमीन में टच हो, नाभि ऊपर नहीं उठनी चाहिए। अब सांस भरिए, जितना हो सके गर्दन में पीछे जाइए, ध्यान रखिए नाभि जमीन टच हो। हाथ को आगे मत लाइए, जैसे मेरे सामने कुछ लोग कर रहे हैं। हाथ को बिल्कुल साइड से रखिए, छाती की साइड से रखिए, सांस भरिए, रुके तो देर, सांस भरिए, छोड़िए, एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, और सांस भरिए, सांस भरिए, अब प्लैंक आसन। हमारे मित्रों जो देख रहे होंगे तो वो जाएंगे, उन्होंने सिखाया था मुझे आसन। तो सांस भरते हुए कि उसमें सांस का इतना अंतर है कि बाद में मैंने पता लगा सांस का भी इसमें महत्व है। इसमें सांस भरेंगे और रोकेंगे, और इस प्लैंक की तरह अपना शरीर बनाएंगे, जैसे तख्ता होता है जैसे। इधर बात है भाई। पेट हिल जा रहा है, नहीं कर तो देंगे। हो सकता है इसे लेडीज नहीं कर पाए, जैसा मेरे मित्र ने बताया था। ये प्लैंक आसन, ये तो बीच में घसर प्रसर आसन है एक्चुअली। अब हम भुजंगासन करेंगे, पूर्ण भुजंगासन। अभी तुमने किया है भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन में दोनों हाथों को छाती के सामने ले जाएंगे, दोनों उंगलियां मिली हुई आपस में, और हथेली नीचे जमीन को छूनी चाहिए। अब सांस भरते हुए नाभि अभी आपके ऊपर जाएगी, सांस भरते ऊपर जाइए, इससे कुछ देर रुके, छोड़िए, फिर गौर कीजिए, सांस भरिए, रुकिए, 30 सेकंड का रिलैक्स। अब हम करेंगे सल्वासन 1, सल्वासन 2, सल्वासन 3, सल्वासन 4। मेरे तो घड़ी की तरह इशारा किया जा रहा है, इसलिए दाहिना हाथ आगे रखिए, बाएं हाथ को पीठ के पीछे, और बाएं हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, कुछ स्थिति में रुकिए, कमर के लिए बड़े फायदेमंद है। बाएं हाथ आपके, बाएं हाथ पीठ पे और बाएं पांव ऊपर, दाहिना हाथ आगे। अब दूर धराइए, दाहिना हाथ आगे, बाएं हाथ पीठ पे, अब जो दोनों हाथों को पकड़िए, दोनों कलाई पकड़िए, दोनों हाथों में पीठ के पीछे रखिए,
हिप्स के पीछे रखिए, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, स्टीम रुके, छोड़िए, एक बार कीजिए, सांस भरिए, सर्वासन थी। अब धनुरासन, धनुरासन दोनों पांव को पकड़िए, धनुष की तरफ पकड़िए, कहीं पकड़िए, पिंडली में पकड़िए या पन्नी में पकड़िए, जहां आपको उचित लगे, और सांस भरते ऊपर जाइए। या आपके जो भी यूरिनेटरी सिस्टम है, जिनको रुक रुक के पेशाब आती है कोई, उसके लिए बहुत अच्छे लाभ है। दोनों पांव को मिलाइए, सांस भरते ऊपर धनुष का आकार लीजिए, सांस भरिए, सांस भरिए, उठिए, साइड के बल उठिए, सीधे मत उठिएगा, क्योंकि यहाँ धूप अच्छी खासी है, थोड़ा पसीना भी आ रहा है। अब मरकट आसन करेंगे हम। मरकट, सीधे पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथ को फैलाइए और दोनों पांव को हिप्स के पास लाइए, जितना नजदीक से लाइए। या हर कोई कर लेगा इस एक्सरसाइज को, साइड ये बहुत अच्छा है। ये दोनों दोनों पैरों को बाएं साइड, सर को दाहिने साइड, सर दाहिने साइड, पांव बाएं साइड। जो लोग गलती कर रहे हैं फिर से सुधार लीजिए, सर दाहिने साइड, दोनों पांव बाएं साइड मुड़े हुए। अब स्थिति में आइए, सांस छोड़ते हुए, इससे सांस भरना नहीं है, रोचक स्थिति आनी है। अब पूरक देखिए, आपको ये है योग की महिमा। देखिए इसमें उल्टा हो रहा है, सांस छोड़िए, फिर कीजिए एक बार, टांग को फैलाइए। शायद 9 बज गया है, तो जिनको जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है 5 मिनट और लगेंगे इसमें। अब यह दाहिना घुटना बाएं पांव की एड़ी पे टच होना चाहिए। दाहिना घुटना बाएं पांव टच कीजिए और गर्दन जो है दाहिनी साइड घुमाइए। इसी प्रकार बाएं घुटना दाहिने एड़ी के पास, एक बार कीजिए, जिनको कहीं जल्दी जाना है तो श्वासन करके जा सकते हैं। 2-3 मिनट और लेंगे बस। और वायुपादान आसन, वायुपादान आसन जो है बहुत फायदेमंद आसन है। इसमें क्या है, आपके जब हार्ट भारी हो रहा हो या गैस बन रही हो तो आप इस तरह, जिसके कमर दर्द हो गर्दन में उठाए, और जिससे कमर दर्द है गर्दन उठाए घुटनों से। आप लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथ साइड में, और सांस छोड़ते हुए वो दोनों घुटनों को ऊपर मिलाइए और ऊपर छाती के पास जाइए, वायुपादान आसन। और सर को घुटनों से मिलाइए, कुछ ऐसी स्थिति में रहिए। इससे एक तो आपका पेट जिसका बाहर को निकला हुआ है, तो पेट अंदर होगा। सांस छोड़िए, गुजर के वायुपादान आसन एक बार कीजिए, सांस छोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़िए, छाती पे लगाइए और नाक को दोनों घुटनों पे लगाइए। कुछ स्थिति में रहिए, सारे पेट की गैस निकल जाएगी और हार्ट से भारीपन कम हो जाएगा। साइड हुए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आसन, मलुकासन। जिनको शुगर है और स्पेशली जिनको शुगर है
उनके लिए बहुत 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 अच्छा आसन है। आपका शुगर 250 है, 300 है, अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो 110 120 पहुंच जाएगा। अब देखिए क्या करना है, दोनों मुट्ठी बंद कीजिए, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे और नाभि से लगभग 1 सेंटीमीटर दोनों साइड रखेंगे और सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, ब्रजासन में बैठेंगे। अब अगर आप इस आसन में बैठेंगे पद्मासन में तो नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आपको ब्रजासन में बैठना पड़ेगा। इसके लिए ब्रजासन बैठिए कीजिए। स्पेशली जो शुगर वाले हैं या नहीं भी हैं तो इसके पेनक्रियास ज्यादा एक्टिव होती है। अब सांस झुकाते सर आगे आगे आइए, कुछ देर स्थिति में रुकिए। देखिए धप धप की आवाज सुनाई दे रही, अभी नहीं सुनाई दे रही कुछ लोगों को। ऊपर उठिए, इसका मतलब धप नहीं सुनाई, क्या मतलब इसका, आपका पेनक्रियास इतने ज्यादा एक्टिवेट नहीं है, ये समझ कर लो। दूसरी मोटा मोटा शायद वीडियो देख पाए थे, फिर से बताता हूँ। मंडूकासन जो है बहुत महत्वपूर्ण आसन है। आप ओवर टाइम हो गए हैं, 2 मिनट और लेता हूं। तो ये देखिए, इसको मंडूकासन आप पेनक्रियास एक्टिवेट करने के लिए दोनों साइड रखें और पोजिशन यह रहना चाहिए जिस पर हमने ये आसन में किया था, ये पोजिशन होनी चाहिए। सांस छोड़िए, देखिए धप धप महसूस हो रही, देखिए नीचे रखिए, ब्रजासन बैठिए, महसूस हो रही होगी। अब फिर ऊपर बैठिए, फिर सांस छोड़िए, कल से इस एक्सरसाइज पहले करा दूंगा मैं। अब हाथ को ये आपने क्या किया, बुल पे तो एकदम कर दिया, अब उससे अगल बगल जो है उसके मंत्री यंत्री उनको तो करना है ना आपको एक्टिवेट। अब देखिए, तो पान के शेप में रखाए, हमारा पेनक्रियास पान के शेप में होता है। सांस छोड़िए, एक बार कीजिए उसी स्थिति में, दाहिना हाथ नीचे बाएं हाथ ऊपर। आज छुट्टी है इसलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब दाहिना हाथ, सॉरी बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। देखिए अभी आपके जो हथेली है उसके लोअर साइड में धप धप क्या आवाज हो रहा होगा आपको। तो जिसका इंसुलिन बंदा बन जाता है उससे इंसुलिन इससे बनने लगता है। ये कीजिए एक बार और फाइनल। अब ये शुगर के लिए ये 3 एक्सरसाइज हैं, 1 2 3 ये, और एक ये एक्सरसाइज शुगर के लिए ये भी है। पांव को ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ये पेट के शुगर बहुत पहले हम लोग जब बचपन थे इसे पेट के लिए कहा करते थे, लेकिन ये एक्चुअली पेनक्रियास के लिए। देखिए एक्सरसाइज, तो इन्हें विराम लगाते हुए जो लोग कर पाए सुप्त आसन कर लीजिए। एक ब्रजासन बैठिए, ब्रजासन बैठते हुए सुप्त आसन जो कर पाए, जो नहीं कर पाए जबरदस्ती मत कीजिए अपने शरीर के साथ। तो यहाँ पे आज हमारे आसन का समापन होता है, और यदि कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अब सुप्त आसन में जाइए। तब तक हमारे मित्र ने कहा था कि भीमताल की घोड़ाखाल की वादियां दिखाएं, तब तक ये इनको दिखाएंगे। आप लोग सुप्त आसन में बताते हैं, जैसे बताया मैंने, दोनों टांग को लंबा कीजिए। देखो देखेंगे कैसे वो लोग भी, अब तो सुप्त आसन कर रहे होंगे। दोनों हथेली ऊपर, रिलैक्स मोड।
योगी तो दिख नहीं रहा है, वीडियो दिख रहा है। अरे चलो जो लोग करना चाहते हैं क्लास में लीजिए। तो यहाँ पर आज का हम योग का कार्यक्रम को विराम देते हैं।